चलिए आप सबका स्वागत। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। अब तो फॉर्म उरम सब कोई भरा गई ना हो। अब जो है अब तैयारी करना है, प्रैक्टिस सेट सबका आएगा। ठीक है, अब इंतज़ार करते रहिए और हम आपको भरते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको बिहार पुलिस में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जाहिर सी बात है कि सर फिजिकल पे हुआ तक का आप बिना परीक्षा में पास करे चल जब फिजिकलवा देवे हो ना। तो और परीक्षा में जो अहम भूमिका निभाएगा आपके जीके जीएस ही हैं, यानी कि जनरल साइंस हो गया, जीके हो गया। यदि आप ये पूरा याद कर लेते हैं तो आपका तो खूटा ठोक हो ही जाएगा। तो सबका स्वागत है। अब की बार वर्दी के लिए हो जाओ तैयार। नए सिलेबस पर आधारित हमारा नाम है। चलिए, कहता है रासायनिक रूप से इंसुलिन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, न्यूक्लियोसाइड या ओलिगोसैकेराइड। तो कमेंट्स करिए। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्टाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेप्टाइड। चलिए अब आगे चलते हैं क्लास की ओर। कहता है अपमार्जक बनाने के लिए आम तौर से प्रयोग किए जाने वाला एल्कोहल है ना, कौन होता है? तो एथेनॉल हो गया, लॉरिक एल्कोहल हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया और डिकेनॉल हो गया। तो कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चला आपका लॉरिल एल्कोहल होगा। क्या होगा? लॉरिल एल्कोहल होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करता है कि शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है। यहाँ साधन हो गया है ना, लेकिन शोधन होता है। वो क्या होता है? शोधन होता है। कहता है बोन ब्लैक, क्लोरीन जल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ए है कि बी है कि सी है कि डी है? जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोच समझिएगा। तो इसका जो आंसर आपका है वो बोन ब्लैक है। क्या आंसर चला? बोन ब्लैक। चलिए आगे चलते हैं। कहता है दिया सलाई तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कालतार, लाल फास्फोरस, चारकोल या कोक? ठीक है, तो प्रयोग किया था आपको कालतार हो गया। और एक और बात याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा और इसका आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में ठोक देना है, कहीं मिल सकता है। चलिए मान लीजिए हम पचमें दे दिए। ठीक है, तो पचमा का जो भी आंसर है आपको कमेंट्स में उसका आंसर टाइप कर देना है, कौन सा आंसर होगा। फिर आपको अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट डे क्लास में आपको पूरी जानकारी दे जाएगी। तो पदार्थ जिनका उपयोग जल को मृदु करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है आपको? जियोटाइट्स, क्वार्ट्ज, एस्बेस्टस, जिप्सम। तो ये जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो होमवर्क रहेगा। इसका जो है आप एकदम कमेंट्स छाप दीजिएगा। चलिए अगला कहता है हंसाने वाली गैस है ना, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, NO, N2O2, N2O या N2O2। देखो बी या डी तो ऑप्शन दोनों सेम है, तो इनका गोलियां मार दो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन है यानी कि बी या डी समय खत्म हो गया। तो जो ऑप्शन बच गया वो कौन बच गया? हमार सी बच गया। ठीक है, छठा का आपका आंसर हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन था? ग्लूकोज था, मेथेन था, बेंजीन था या यूरिया था? तो पढ़ाया गया है, अगर 12th भी पढ़ के आए हैं तो वहाँ अगर साइंस स्ट्रीम लिए होंगे आप, ठीक है, तो वहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक सबसे पहला बना था उसका जो आपका नाम था वो यूरिया था। क्या था?
यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, चौथा क्या आगे क्या है, घेंघा रोग निम्नलिखित में की कमी से होता है। जो घेंघा रोग है वो किसके कमी से होता है, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस और आयोडीन। बताओ चला, इसका आंसर आप नहीं मार दीजिएगा, तो आंसर कमेंट्स कीजिए। तो चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो आयोडीन है। कौन सी चला, तो आयोडीन है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कहता कोकीन को पृथक किया जाता है। जो कोकीन है उससे पृथक किया जाता है, अफीम से, कोक से, राउफोया से या काली मिर्च से। कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जी कमेंट्स कीजिए, है ना। और प्रैक्टिस सेट में जितना क्वेश्चन रहे 50, 30, 35, उसमें आप कितना सही किए हैं ये आपको कमेंट्स कर देना है, ठीक है। अब बहुत जल्द लूसेंट बुक, ठीक है, लूसेंट बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबका कवर कराया जाएगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशल बैच रहेगा, ठीक है, प्योर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है। तो लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव के लिए यानी कि उसका प्रैक्टिस कराया जाए, कौन कौन एक्साइटेड है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कहता है मार्फिन है, मार्फिन है, कहता है एक टर्पिन, एक फ्लोनाइड, एक एल्कोलाइड, एक टैनिन। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, एक एल्कोनाइड। एकदम कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। किस प्रक्रम से समुद्र का सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीन निस्पंदन। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा वाष्पीकरण। क्या होगा, वाष्पीकरण। चलिए आगे, कहता कपड़े धोने वाला सोडा क्या है, ठीक है। कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है वो खाने वाला सोडा होता है। सोडियम हाइड्रेट कार्बोनेट है ना, इस जल को हाइड्रेट यहाँ हुए काम था, और सोडियम कार्बोनेट उन्हें होता, यानी कि इसका जो ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, ठीक है। तो धातु कर्ण मिश्रण, शुद्ध कार्बन, रेत का शुद्ध रूप, कैल्शियम से फास्फोरस। तो हीरा जो है वो क्या आपको है, तो शुद्ध कार्बन है। क्या है, शुद्ध कार्बन। चलिए आगे चलते हैं, कहते हैं 14, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, ठीक है। सिरका की जो प्रकृति है वो अम्लीय क्या है, तो उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एस्टिक अम्ल। तो उसमें जो पाया जाएगा क्या हो जाएगा आपका, एस्टिक अम्ल। चलिए 15, कहता है शर्करा किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, ठीक है, वो क्या आपका होगा, ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एस्टिक अम्ल या एथिलीन। तो इसका जो आंसर होगा आपको वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। चलिए आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित तत्वों से सर्वाधिक यौगिक बनता है, यानी कि कौन जो ऐसा तत्व है जिससे यौगिक सबसे ज़्यादा बनता है। तो सबको जानता है कि जो सबसे ज़्यादा जो बनता है वो आपका कार्बने है,
है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। जो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो एथिनील, ठीक है। फिर उसके बाद है विनाइल क्लोराइड, आइसोप्रीन या एसिटिलीन। तो आइसोप्रीन का नाम सुनिएगा, जो बच्चा एकदम टटके 12th पढ़ा होगा, 1-2 साल हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री का आंसर मार्क, जो साइंस स्ट्रीम लिया होगा वो, क्योंकि आर्ट्स वाला लोग पढ़ता उड़ता है नहीं, गैस पेपर लेके दम धर के क्या कर दिया, धंगच दिया। तो नहीं पढ़िएगा तो यहाँ दिक्कत होगा ना। अगर वही आप आर्ट्स लेके पढ़े होते तो आपको बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होता, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, यानी कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक कौन बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन। कहना कि कार्बन जो है वो बहुत अधिक तत्व बनाता है, और कार्बन को हमेशा साथ देने के लिए हाइड्रोजन क्या है, तात्पर्य। कहता तू चल भाई वहाँ, तू आगे से चल, हम तो पीछे पीछे ही हो, ठीक है। चलिए आगे, कहता है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ, यानी सागर जो जल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रेत या कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो समुद्री जो कहते हैं ना कि नमक जो है, या आप लोग हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो नमक कानून तोड़ा गया था। तो नमक कानून जो तोड़ा गया है वो यही से चला है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे, कहता है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है ना, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज है, फ्रूक्टोज। जो सुक्रोज होता है उसको भी चीनी कहते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि गन्ना से हमें चीनी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कहता है दूध निम्नलिखित का उदाहरण है ना। दूध किसका उदाहरण है, तो निलंबन हो गया, जेल हो गया, पायस हो गया या झाग हो गया। तो इमल्सन आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, तो पायस बोलते हैं, है ना। जो 12th पढ़ के आए वो टट के मार देंगे होंगे। चलिए आगे, कहता है कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है ना। कौची हो जाएगा आपको, ऊर्ध्वापातन, आसवन, क्रिस्टलन या अवसादन। तो कपूर के जैसी बात आया तो लइकन के मत में ऊर्ध्वापातन आ जाएगा, और आना चाहिए, क्यों क्वेश्चन जो है ना चला ऊर्ध्वापातन से पूछता है, ठीक है। कपूर एक किसका एग्जाम्पल है या उदाहरण जो है दीजिए ऊर्ध्वापातन का। तो कपूर है, आयोडीन है और नौसादर है। इतना बात क्या रखना चला आपको, याद रखना चला, ठीक है। ये बात को क्या रखना आपको, गांठ बांध लेना है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है प्राथमिक सोने की शुद्धता है, जो प्राथमिक है तो कितना होता है, 32 कैरेट 24 क्वार्ट। देखना 24 देख के मार नहीं देना है सही, वहाँ देखना है। देखो यहाँ चेंज कर ले हैं, 24 क्वार्ट लिख ले हैं और 24 कैरेट लिख ले हैं। तो जो सही है वो हमने के कैरेट है चला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है कि नहीं है। ध्यान दिया, नदियों का जल वर्षा जल से कठोर होता है, क्योंकि जो नदियों का जल है वो वर्षा जल से कठोर होता है। क्या है, तो यह हमेशा बहता रहता है, पहला कारण। कहता है दूसरा कारण, यह वायुमंडल में खुला रहता है। तीसरा, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका जो मेन रीजन क्या है चला, तो वो आपका है कि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं। चलिए आगे, कहता है एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। एंजाइम जो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या वसा। तो कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो क्या होता है, तो एमिनो अम्ल का बना होता है। जल में वाशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है, यानी कि जल में जो वाशिंग सोडा है उसका घोल क्या कहला जाएगा, तो क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, विरंजक। तो आंसर का चला तो वो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया।
चलिए आगे। कहता है पन्ना निर्मित होता है ना, एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, बेरिलियम से या मैग्नीशियम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो बेरिलियम से। ठीक है। कहता है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला से द्रव है, कौन सी है, तो द्रवीय कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवीय नाइट्रोजन, द्रवीय अमोनिया या अति शीतलक। तो 28 का जो आंसर है वो द्रवित अमोनिया है। क्या है, द्रवित अमोनिया। चलिए आगे। कहता है सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है, यानी कि जितना अम्ल है ओकरा में कौन कौन तत्व होगा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन। तो अम्ल में जो रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और जल भी बनाता है, या धातु से कराएंगे तो करेगा, क्षारक से करेंगे तो ये करेगा, तो कौन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा। कहता है DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित तरह के उपयोग किया जाता है ना, कोची में, तो प्रतिरोधी, कीटनाशक, प्रतिजैविक उर्वरक। तो इस सब का आंसर पता होगा कि इसका जो उपयोग होता है वो कीटनाशक में होता है ना। चलिए आगे। कहता है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, यानी गुब्बारे में कौन गैस भरा होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, वायु। तो गुब्बारा में जो गैस भरा होता है उस गैस का नाम कौन सी है आपको, हीलियम गैस है। कौन गैस है, हीलियम गैस है। चलिए आगे। कहता है DNA होती है, DNA क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रूक्टोज, डेऑक्सीराइबोज, है ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो डेऑक्सीराइबोज है। ठीक है। चलिए। चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक है, कुछ हो जाएगा आपको, तो निकोटीन, क्लोरोफिन, कैफीन, एस्पिरिन। तो जो चाय पाया जाता है कुछ हो जाएगा आपको, तो कैफीन। इसीलिए लोग क्या होता है, चाय का आदी हो जाता है। ठीक है। अगर चाय आप पी लिए लगातार तो आप चाय के बिना आप रह नहीं सकते हैं। पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। ठीक है। किसका होता है, ग्रेफाइट, कास्ट, कोला, लेड ऑक्साइड। तो सबको जानता है पेंसिल के निब वाला। ठीक है, ये बता जरूरत है, यो ग्रेफाइट से होता है। चलिए। किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, निर्जलीकरण। हो जल निकालना है तो जाहिर सी बात है कुछ हो जाएगा आपका, निर्जलीकरण हो जाएगा। कहता है लकड़ियों के जलने से निम्नलिखित में वाली में मुख्य गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यानी कौन गैस आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा क्लास को, 9 बजे जुड़ जाना है साइंस के क्लास में। ठीक है। फिर जीके और हिंदी का भी क्लास बहुत जल्द नहीं चालू कर दीजिएगा। क्लास चला था लेकिन फॉरम के कारण क्लास रुक गया था। क्लास चलेगा कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। आपका जुनून वर्दी जरूर हो। ठीक है। आप वर्दी में दिखें, ये हमारी कामना है, और आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा अंक प्राप्त हो और फिजिकल में आप फिट रहें। सब तक के लिए जय हिंद।